हेलो एवरीवन। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन हम सुनते हैं, उसके बाद उसका आंसर तलाश करेंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि जैसे हम ये कैसे मालूम करें कि हम जिनके साथ डील कर रहे हैं वो हमारे ट्रू ट्विन फ्लेम है कि नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे होते हैं, हम मतलब एनी वन, इट कैन हैपन विद एनी वन, डील कर रहे होते हैं और हम अपना बहुत सारा टाइम और एनर्जी उन पे ही लगा देते हैं, क्योंकि हम ये डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते। मतलब मुझे नहीं पता है कि ट्रू ट्विन फ्लेम के होने साथ में है इसके सिम्टम्स क्या होते हैं जर्नी में, और फॉल्स ट्विन फ्लेम के क्या होते हैं। तो आप प्लीज थोड़ा सा डिफरेंशिएट करोगे या फिर फीचर्स बताओगे कि ट्रू ट्विन फ्लेम और फॉल्स ट्विन फ्लेम के क्या होते हैं। चलिए, इनका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने ये पूछा है कि हमें कैसा पता कर सकते हैं कि जो हम रिलेशनशिप में है वो इंसान हमारा ट्रू ट्विन फ्लेम है या फॉल्स है। देखिए, फॉल्स ट्विन फ्लेम ऐसा कुछ होता नहीं है, एक सिर्फ एक नाम है। तो हम इसको बेटर तरीके से बुलाने की कोशिश करेंगे, वो है कार्मिक। कार्मिक पार्टनर बोलेंगे हम उनको। और एक होता है आपका ट्विन फ्लेम। ये वीडियो एंड तक देखिए, इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं डिस्कस करने वाला हूँ जिससे आप क्लैरिटी ज़रूर आपको मिल जाएगी कि जो रिलेशन में है वो बंदा सच में आपका या बंदी सच में आपकी ट्विन फ्लेम है या नहीं है करके। ये वीडियो को बढ़ाने से पहले एक एक डिवाइन फेमिनिन ने कुछ चीज़ें, उन्होंने मेरी वीडियो देखकर कुछ चीज़ें उन्होंने ऑब्जर्व कर कर पॉइंट आउट किया है। वो चीज़ें वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। ठीक है। तो अगर वो पॉइंट्स जो शेयर करें उस पॉइंट्स के बारे में आप पूरे डेप्थ में नॉलेज हासिल करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाइए, वो पर्टिकुलर वीडियो मिल जाएंगे, उसमें डेप्थ आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन उसमें मिलेगा। ठीक है। ये उनका ऑब्जर्वेशन हम सुनते हैं, उसके बाद वीडियो के थ्रू आगे बढ़ते हैं। सर, मैं आपको ये करने के लिए अंदर से दिल से आभार प्रकट करने के लिए मैं ये पोस्ट कर रही हूँ। बहुत कुछ आपके वीडियो से जो इंसाइट है, जो मैं खुद सत्य की तलाश में हूँ, ट्रुथ के सर्च में, तो कुछ कुछ मिसिंग पॉइंट्स आपके वीडियोस में, आपके वीडियोस देख देख कर मुझे मिले हैं। मिसिंग पॉइंट्स कुछ कुछ जो थे, जो मिसिंग डॉट्स थे हमारी खोज में, वो आपके वीडियो से मिले हैं। सबसे पहले तो नंबर वन, आपने जो कहा कि 144,000 जो सोल्स हैं वो सिर्फ ट्विन फ्लेम्स ही नहीं है, एनी एनलाइटन सोल। और बिल्कुल सही लगा, क्योंकि ऊपर वाला जो है पक्षपात नहीं करता है, सिर्फ ट्विन सोल्स को ही नहीं अवेकन करता है, एनी सोल विच डिज़ायर्स टू बी अवेकन्ड, उन सबों को ब्लेस करता है, उन सबों को अवेकन करता है। सो 144,000 या 100 वॉट एवर ये जो फिगर है, इट इज़ अबाउट एनलाइटनमेंट, नॉट अबाउट ट्विन फ्लेम्स। नंबर वन। नंबर टू सर, आपने जो रूट चक्रा के इसमें कहा है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होता है कोई, तो उसका रूट चक्रा थोड़ा ब्लॉक्ड होता है। और ये बिल्कुल सही है, मैंने अपने अंदर एहसास किया है, एक्सपीरियंस किया है सर, कि एक जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहते हो तो द सेंस ऑफ पावर, एम्पावरमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जो आता है एक अंदर से स्ट्रेंथ आता है, तो वो सब चैलेंजेस को भी, कई बार चैलेंजेस को भी आसानी से फेस करवाता है। और ये मैं खुद पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस करके बता रही हूँ। तो यहाँ पर एक दूसरा मिसिंग डॉट हमको ये हुआ, हमने इतने सारे चैनल्स देखती हूँ पता लगाने के लिए फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन, और कहीं भी नहीं मिला, और आपके चैनल से ये मिलता है। और तीसरी बात सर, आपने जो कहा कि अबाउट द जो फिज़िकल रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम्स में जो होते हैं, अगर होते हैं, अगर वो मैरिड हैं, तो दूसरे को कर्मा लगता है कि नहीं, बुरा लगेगा कि नहीं। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी सर कि मैं थोड़ी एस्ट्रोलॉजी का भी अध्ययन कर रही हूँ, और आपका ये जो पॉइंट है एस्ट्रोलॉजी से सर मैच करता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी भी कहता है, आफ्टर ऑल व्हाट इज़ इट, प्लैनेट्स, हम सब एक दूसरे का एनर्जी का ही तो खेल है, अल्टीमेट जो क्रिएशन है। और एस्ट्रोलॉजी उसी एनर्जी को एक्सरे की तरह स्टडी करता है। नाउ यहाँ पर भी एस्ट्रोलॉजी भी कहता है कि आप एक बार असेंड कर जाओ, आप एक बार अवेकन हो जाओ, तो आपकी एनर्जी की डायनेमिक्स शिफ्ट हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है। और उतना ज़्यादा जैसे आप पहले एनर्जी के साथ जो रिलेशनशिप रहता है, इंटरैक्ट करते हो ना, अच्छा खराब, अच्छा खराब, ये करो तो अच्छा, वो
करो तो खराब, वो जो इक्वेशन होता है तो वो चेंज हो जाता है, और इन सबों से आप कर्मा से ऊपर उठ जाते हो। जब आप अवेकन होते हो तो आपका बर्थ चार्ट भी, जो जन्म लेकर जो आप आए थे, वो भी, उसमें भी चेंजेस होते हैं, क्योंकि नाउ यू आर, आपकी जो एनर्जी है पहले से ऊपर है। तो ये सब कर्मा वगैरह से, सिन वगैरह से आप ऊपर उठ जाते हो। तो आपका ये जो था ना कि अवेकनिंग के बाद कोई आपको सिन या कर्मा नहीं लगेगा आफ्टर अवेकनिंग, तो ये बात जो आपने बताई, तो जब मैं वो स्टडी कर रही थी एस्ट्रोलॉजी का, तो ये बात मेरे जहन में आया। तो बहुत इम्पॉर्टेंट सर, मेरे अंदर जो एहसास है और मेरा जो खोज है और मेरी जो एक्सपीरियंस है सर, मिसिंग डॉट्स एंड मिसिंग पॉइंट्स आपके वीडियो से मुझे मिलते हैं और मुझे कहीं नहीं मिलते। ये जो इंसाइट्स होते हैं सर, कुछ कुछ ये 3 बातें तो खासकर, और कहीं नहीं मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आपके चैनल की बहुत बरकत हो, मैं दिल से दुआ करती हूँ, आई प्रे, मैं प्रार्थना करती हूँ कि बहुत आपका चैनल बढ़े, दिनों दुगनी और रातों चौगनी तरक्की होए। थैंक यू सो मच सर। चलिए, पहला पॉइंट हम फोकस करते हैं, वो है फॉल्स ट्विन फ्लेम, यानी कि कार्मिक पार्टनर, कर्मा बॉन्ड। ठीक है, पहला पॉइंट है कर्मा बॉन्ड। क्यों ये फॉल्स ट्विन फ्लेम हमारी लाइफ में आते हैं? बिकॉज ऑफ कर्मा। आपकी सोल को पता रहता है, उनकी सोल को पता रहता है कि क्या कर्मा आप दोनों का जुड़ा हुआ है, क्या कर्मा से आप जुड़े हुए हो। चाहे हो सकता है पास्ट लाइफ का ही कर्मा हो, बट आपको पता नहीं होता। वो इंसान आता है रिलेशनशिप में, यस ऑफ कोर्स इनिशियली सब कुछ चीज़ें अच्छी चलती है, बट चीज़ें बदलती है नेगेटिव वे में, और आपको लगता है यार किसी इंसान ने मुझे फिज़िकली, इमोशनली और फाइनेंशियली यूज़ करके चल गया, बट आपको पता नहीं होता अभी आपका कर्मा रहता है। उसने बस वो कर्मा को क्लियर करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, या वो कर्मा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए वो रिलेशनशिप में आया और ब्रेकअप करके निकल गया। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आती है कि भाई फॉल्स ट्विन फ्लेम क्यों आते हैं, इसे कर्मा बॉन्ड होता है इसलिए वो आते हैं। बट ऐसा देखा जाए तो मैं रिलेशनशिप काउंसलिंग में करता हूँ और मैंने हज़ारों लोगों की है, तो कहीं लड़का लड़कियों की जो अपोजिट सेक्स होता है हमारा, तो रिलेशनशिप बिल्ड होती है और ब्रेकअप्स भी होते हैं। ठीक है, ऐसा तो दिन में कितने ही रिलेशनशिप बनते हैं, कितने ही रिलेशनशिप में ब्रेकअप में जाते हैं। क्या ये बोलना सही रहेगा कि वो सब एक कर्मा कनेक्शन है, एक कार्मिक कनेक्शन है? क्या ये बोलना सही रहेगा? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं रहेगा। आज की दुनिया में अगर देखा जाए, आज की जनरेशन में हम देखा जाए, तो व्हाट इज़ लव, प्यार क्या है, आई थिंक 99% लोगों को पता नहीं कि व्हाट इज़ लव, प्यार एक्चुअली होता कैसा है, प्यार क्या है, उसका मीनिंग क्या है। तो आज जो कुछ रिलेशनशिप बन रहा है, जैसा हम देखते हैं काउंसलिंग में, जैसा हम काउंसलिंग लेते हैं लोगों की, तो वह है हमारी जो हार्मोनल चेंजेस जो बॉडी में आते हैं, वो हार्मोनल चेंजेस के ऊपर, ठीक है, उससे बनता है। एक अट्रैक्शन के बेस पर वो बनता है। ठीक है, पहले हार्मोनल चेंजेस और अट्रैक्शन के बेस पे बनता है, वो धीरे 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 जाकर वो इमोशनली कनेक्टेड हो जाता है। ठीक है, अब अक्सर रिलेशनशिप में लड़कियां जो होती है, औरतें होती है, वो इमोशनली बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाती है अपोजिट सेक्स से, यानी कि मेल पार्टनर से। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले ने उनको ऐसा ही बनाया है कि वो इमोशनल बीइंग है, वो बहुत जल्दी इमोशनली कनेक्टेड होती है जब वो हार्मोनल चेंजेस उनकी बॉडी में आते हैं या उनके अंदर अट्रैक्शन लेवल हाई होता है अपोजिट सेक्स को लेकर, तो बहुत जल्दी वो इमोशनली भी कनेक्टेड हो जाती है। बट अगर अपोजिट सेक्स की बात करें, मेल की बात करें, मेल इमोशनली कनेक्टेड नहीं होता। वो इमोशनली कनेक्टेड नहीं होता, लेकिन फिजिकली ज़्यादा अट्रैक्टेड होने लगता है उसका जो अपोजिट सेक्स होता है। अपोजिट सेक्स क्या है? उसका फीमेल है। ठीक है, लड़की है, एक लड़का है तो उसके लिए लड़की है। तो अट्रैक्शन बेस पे या हार्मोनल चेंजेस जो बॉडी में होते हैं हमारे, ठीक है, तो उसके बेस पे वो फिजिकली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो जाता है, लेकिन लड़कियां इमोशनली ज़्यादा कनेक्टेड हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए लड़कियों को ज़्यादा पेन होता है जब वो ब्रेकअप होता है ना, बहुत ज़्यादा पेन लड़कियों को होता है, लड़कों को नहीं होता। लड़के बहुत आसानी से मूव ऑन कर लेते हैं, और लड़कियां मूव ऑन करने के लिए बहुत टाइम लगता है उनको। वो इमोशन से, स्पेशली जब वो लड़की एक लड़के से डीप इमोशनल लेवल पे कनेक्ट है और लॉन्ग समय पे इनका रिलेशनशिप है, 1 साल 2 साल की रिलेशनशिप है, किसी का 5 साल, किसी का 10 साल भी मैंने देखा है ब्रेकअप होता है, 10 साल के बाद भी ब्रेकअप्स हो जाते हैं। ठीक है, तो लड़की और लड़का जितने भी टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ, जितने भी साल स्पेंड करते हैं, उतना ही वो लड़की इमोशनली डीप कनेक्टेड हो जाती है लड़के से। और जब वो ब्रेकअप होता है, हो सकता है 1 साल में 2 साल में उनका ब्रेकअप हो रहा है, तो लड़का तो आसानी से मूव ऑन कर लेता है कुछ टाइम तक, बट लड़की को लंबा समय लगता है, बहुत लंबा समय लगता है उस रिलेशन से बाहर निकलने के लिए। ब्रेकअप होने के बाद भी वो लड़की वो रिलेशनशिप में रहती है। ठीक है, वो लड़की की क्रेविंग होती है,
थे, वो लड़की की दिमाग, उसके दिमाग में 24/7 भी ये सब चीज़ें चलता है। ऐसा नहीं कि लोग बोलते हैं ना ट्विन फ्लेम में वो लड़का हमारे दिमाग में 24/7 चलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो रिलेशनशिप में रहते हैं और इमोशनली, स्पेशली लड़कियां जो इमोशनली कनेक्ट रहती है ना, तो उनके दिमाग में भी 24/7 चलता है। क्या इसका मतलब ये है क्या वो बंदा ट्विन फ्लेम है उसका? नो, वो ट्विन फ्लेम नहीं है। मैंने प्रैक्टिकली आज मैं बात कर रहा हूँ आपसे, काउंसलिंग के मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे बात कर रहा हूँ। जो नॉर्मल रिलेशनशिप में भी रहती है ना, अगर इमोशनली को लड़की जब कनेक्ट रहती है, वो लड़के को इतना आसानी से भुला नहीं पाती, वो 24/7 इवन ब्रेकअप के बाद भी चलता रहता है। ठीक है, इट्स क्वाइट पॉसिबल। जैसा मैंने कहा कि इमोशनली बहुत जल्दी फीमेल्स कनेक्ट होती है मेल से, जब वो अट्रैक्शन लेवल उनका हाई होता है तो। ठीक है, तो ये हम कहना गलत होगा कि भाई आज जितने भी ब्रेकअप हो रहे हैं वो एक कार्मिक कनेक्शन था, ये कार्मा की वजह से हुआ करके, नहीं, इट्स ओनली ए रिलेशनशिप। बट ज़्यादातर देखा जाए तो अगर जर्नी के लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो ये फर्स्ट ट्विन फ्लेम की बात है, ये कर्मा बॉन्ड रहता है, उसकी वजह से वो आते हैं। ठीक है, अब है ट्विन फ्लेम्स क्यों मिलते हैं? इट्स अ पार्ट ऑफ सोल कॉन्ट्रैक्ट, वो एक सोल कनेक्शन है, वो सोल कनेक्शन के बेस पे मिलता है, उनका कोई कर्मा नहीं होता। ठीक है, अब एक बड़ा क्वेश्चन आता है, सर जब हम ट्विन फ्लेम है ही तो हमने सोल कॉन्ट्रैक्ट में उनको हस्बैंड क्यों नहीं चूज़ किया? मैंने उनको वाइफ क्यों नहीं चूज़ किया? क्यों नहीं चूज़ किया? चूज़ कर सकते थे, आप तो ट्विन फ्लेम है, अनकंडीशनल लव से बंधे हुए आप दोनों, आपकी दोनों की जो सोल है अनकंडीशनल लव से बंधी हुई है, कनेक्टेड है फ्रीक्वेंसी लेवल पे। इसलिए आपने चूज़ नहीं किया है क्योंकि रीज़न ये है, सोल तो अवेकन होती है, सोल मैच्योर होती है, सोल को अवेकन करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ये बॉडी जब ये किसी बॉडी में जन्म लेती है, इनकॉर्नेट होती है, वो बॉडी अनअवेकन होती है। ठीक है, एक अनअवेकन बॉडी और माइंड और एक अवेकन सोल कभी भी एक दूसरे के साथ जी नहीं सकते। ऐसा सोचो, दो सोल है जो अवेकन है, एक्चुअली एक ऐसी बॉडी में है जो बॉडी अनअवेकन है। एक माइंड, ऐसे माइंड को बैलेंस कर रही है या डील कर रही है, वो माइंड अनअवेकन है। ठीक है, तो जब हमारी बॉडी और माइंड अनअवेकन है और दो सोल अवेकन है, वो एक दूसरे के साथ जी नहीं सकते, क्योंकि ये कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन इज मोर पावरफुल कनेक्शन। दो सोल एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, स्पेशली जब उनकी बॉडी माइंड अनअवेकन हो तो इसीलिए हम हस्बैंड वाइफ चूज़ नहीं करते उनको, इसीलिए हम सोल कॉन्ट्रैक्ट में किसी और को हस्बैंड वाइफ चूज़ करते हैं। तो अगर ये क्यों ट्विन फ्लेम आता है, इसलिए आता है क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ योर सोल कनेक्ट, इट्स अ पार्ट ऑफ योर सोल कॉन्ट्रैक्ट, इट्स ए फ्रीक्वेंसी कनेक्शन, इट्स ए सोल कनेक्ट। ट्विन फ्लेम एक्चुअली इस दुनिया में आते हैं वो हील करने के लिए, अपने डिज़ायर्स को हील करने के लिए और अपने लेसन्स को लर्न करके एक एनलाइटमेंट, एक फिजिकल बॉडी में रहकर एनलाइटमेंट के तक जाने के लिए, सोल मोक्ष तक जाने के लिए वो आते हैं। चलिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है फॉल्स ट्विन फ्लेम का। तो क्या फॉल्स ट्विन फ्लेम जो हमारी लाइफ में होते हैं, क्या उनसे हम कार्ड कटिंग कर सकते हैं? यस, कार्ड कटिंग हम कर सकते हैं। फर्स्ट ट्विन फ्लेम हो या आपका कार्मिक कनेक्शन हो, इवन आपका कार्मिक कनेक्शन जो होता है वो सोल बेस पे ही होता है, आपकी सोल कनेक्टेड रहती है पास्ट लाइफ से ही, क्योंकि कार्मिक बॉन्ड रहता है आप दोनों के बीच में। इवन आपका सोल कनेक्शन कार्मिक के बेस पे भी हो, ठीक है, तो आप कार्ड कटिंग कर सकते हो, क्योंकि जैसा कर्मा आपका क्लियर हो जाता है, आपकी सोल एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो जाती है, वो अलग अलग डेस्टिनी चूज़ कर लेती है, वो एक दूसरे को फ्री कर देती है। ठीक है, बट जब ये कनेक्शन जो फास्ट ट्विन फ्लेम का जो एक्चुअली कनेक्शन कहाँ होता है, मेन स्पिरिट पे, हमें ये समझना चाहिए। 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, हमें ये समझना चाहिए। पहला है सोल, सोल लाइट के फॉर्म में होती है, उसकी लैंग्वेज है फ्रीक्वेंसी। दूसरा है हमारी स्पिरिट, स्पिरिट एनर्जी के फॉर्म में होती है, उसकी लैंग्वेज है वाइब्रेशन। तीसरा है हमारा बॉडी माइंड। ठीक है, तीसरा है हमारा बॉडी माइंड, उसकी एक लैंग्वेज होती है, वो है इमोशंस। वो इमोशंस हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन से वो कनेक्टेड रहती है, जिसके थ्रू वो 5 सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू हमारे ब्रेन को सिग्नल्स पहुंचाता रहता है, हमारे इमोशंस पहुंचाता रहता है। उसके अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन हमारी जो बॉडी के सेल्स को, हार्मोन्स को ऑपरेट करता है। ठीक है, दिस इज़ द प्रोसीजर। जैसा ही आपका कर्मा क्लियर हो जाता है ना, तो आपकी सोल एक दूसरे की सोल फ्री होके वो अलग अलग डेस्टिनी चूज़ कर लेती है। बट वो जो इमोशनली आप अटैच होते हो ना, उस इमोशंस की वजह से कुछ मेमोरीज, उस इमोशन से मेमोरीज कनेक्ट रहती है हमारी। ठीक है, गुड मेमोरीज एंड बैड मेमोरीज कनेक्ट रहती है, वो मेमोरीज के वजह से हम मूव ऑन नहीं कर पाते। ठीक है, हमें अगर कार्ड कटिंग करना है तो ऑफकोर्स अगर आपका कार्मिक कनेक्शन है, वो आपका ट्विन फ्लेम नहीं है, तो आप कार्ड कटिंग कर सकते हो। बहुत से यूट्यूब चैनल में बोलते होंगे आपको कि भाई आप ट्विन फ्लेम है तो कार्ड कटिंग कर लो। आपको मैं लिख के दे सकता हूँ ये चीज़,
अगर आप रियल ट्विन फ्लेम हो तो कार्ड कटिंग नहीं कर सकते। कार्ड कटिंग वाइब्रेशन लेवल पे होता है, फ्रीक्वेंसी लेवल पे नहीं होता है। फ्रीक्वेंसी लेवल पे वो सोल खुद चूज़ करती है एक दूसरे के लिए, ठीक है। जब डिवाइन ने चूज़ कर लिया एक दूसरे के लिए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन जब कनेक्शन वाइब्रेशन लेवल पे है, व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी लेवल पे कनेक्शन, अगर मैं बोल रहा हूँ आपको फ्रीक्वेंसी लेवल पे आपको कनेक्शन है तो सोल कनेक्शन है वो, ठीक है। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ वाइब्रेशन लेवल पे आपका कनेक्शन है तो वो इमोशनल लेवल पे है, ठीक है। वाइब्रेशन लेवल पे मतलब स्पिरिट लेवल पे, और स्पिरिट लेवल से गुजरकर इमोशनली आप कनेक्टेड है, ठीक है। तो जो कनेक्शन कोई सोल कनेक्शन नहीं है, ओनली इट्स इमोशनल कनेक्शन जो आपकी स्पिरिट लेवल और इमोशनल लेवल पे है, तो उसको आप कार्ड कटिंग आसानी से कर सकते हो। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, रियल ट्विन फ्लेम्स का कनेक्शन फ्रीक्वेंसी लेवल पे होता है, वाइब्रेशन लेवल पे नहीं होता है। तो फ्रीक्वेंसी लेवल पे आप कार्ड कटिंग नहीं कर सकते। कोई भी आपको बोल रहा है अगर आप ट्विन फ्लेम है तो कार्ड कटिंग कर लो, तो बेवकूफ़ बना रहा है आपको, उल्लू बना रहा है, ठीक है। इट्स क्वाइट नॉट पॉसिबल एट ऑल, ठीक है। हाँ, किसी का कनेक्शन सिर्फ इमोशनल बेस पे है, ठीक है, किसी का कनेक्शन सिर्फ एक वाइब्रेशनल बेस पे है, तो आराम से हम कार्ड कटिंग कर सकते हैं। कार्ड कटिंग कैसे करना है, आपको एनर्जी देना बंद करना है, एनर्जी पिक करना भी बंद करना है, एनर्जी देना भी बंद करना है। बहुत से फेमिनिन्स क्या करती है, सोचती रहती है, सोचती रहती है, या कभी कभी वो सोचती भी नहीं रहती है, वो थॉट्स आते रहते, थॉट्स आते रहते, वो थॉट्स पे फोकस करती है। आपको फोकस नहीं करना है, थॉट्स आते हैं नेचुरली, फोकस नहीं करना है, ठीक है। और कई सारी चीज़ें आप देखते रहते हो, उनको स्टॉकिंग करते हो, उनका सोशल मीडिया, उनका फेसबुक, उनका व्हाट्सअप, ये सब नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर आप ट्विन फ्लेम नहीं हो तो आपको ट्विन फ्लेम के वीडियोस नहीं देखना चाहिए, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आपको देखना चाहिए, कोई भी ऐसी चीज़ आपको नहीं सोचना चाहिए जो आपको एनर्जी पिक करने में और एनर्जी देने में आपको सपोर्ट कर रही है। तो ये कम्प्लीटली आपको एनर्जी देना और एनर्जी पिक करना, ये दोनों स्टॉप करनी चाहिए। और अपने इमोशंस को बैलेंस करना चाहिए। टॉक टू योर सेल्फ, अपने आप से बात करो, अपनी अंतरात्मा से, अपनी इंट्यूशन से बात करो। जिस तरह से इस माइंड को आपने प्रोग्राम किया है उसी तरह से इस माइंड को अनप्रोग्रामिंग करना है, ठीक है। तो जैसा ये कार्ड कटिंग हो जाता है, ठीक है, आप एक इमोशनल लेवल पे, आप एक वाइब्रेशन लेवल पे भी आप फ्री हो जाते हो, कम्प्लीटली आप फ्री हो जाते हो। उसके बाद क्या होता है, अगर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है या हो चुकी है, या इसी इसी कार्मिक कनेक्शन की वजह से आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हुई है, तो आप आगे जाकर जो भी आपके वाइब्रेशन लेवल, फ्रीक्वेंसी लेवल पे किसी से भी आप कनेक्ट होते हो, तो उनके साथ आप रिलेशनशिप में जा सकते हो या शादी भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आप ट्विन फ्लेम हो तो, ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट अलग है। ट्विन फ्लेम में क्या होता है, वो किसी के साथ भी रिलेशनशिप नहीं जोड़ सकते, किसी के साथ भी नहीं। अगर वो रियल ट्विन फ्लेम है, उसकी डीएफ है, तो किसी और के साथ वो रिलेशनशिप में जा नहीं सकते, वो फील नहीं कर पाते। वो हमेशा अगर जाएंगे तो भी वो इनकम्प्लीट फील करेंगे, ठीक है, कंप्लीट फील नहीं करेंगे, वो इनकम्प्लीट ही फील करेंगे। बट ऐसा नहीं है, कार्मिक कनेक्शन में ऐसा नहीं है। जैसा ही आप रिलीज़ हो जाते हो, कार्मा बॉन्ड आपका रिलीज़ होता है, जब आप इमोशनली आप रिलीज़ होते हो, वाइब्रेशन लेवल पे रिलीज़ होते हो, तो आगे जाके अकॉर्डिंग टू योर फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन लेवल पे आप कनेक्ट कर सकते हो, लोगों को रिलेशनशिप में जा सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हुए ट्रू ट्विन फ्लेम्स, जो जैसा मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये फ्रीक्वेंसी कनेक्शन, यस, सोल कनेक्शन इस फ्रीक्वेंसी कनेक्शन होता है, वो एक पार्ट होता है आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट का। फ्रीक्वेंसी कनेक्शन में जैसा मैंने बताया, कार्ड कटिंग इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपको, ये आपकी सोल ने चूज़ किया है, तो इसमें आपका कुछ नहीं कर सकते, बस इसको बैलेंस कर सकते हो आप। इस एनर्जी को बैलेंस करके आपको जितना हो सके आप कोशिश करो कि एनलाइटमेंट तक जाओ आप, ठीक है। जैसा मैंने कहा, ट्विन फ्लेम यूनियन इट्स नॉट पॉसिबल तब तक आप दोनों एनलाइटेड लेवल पे नहीं आते, चाहे आप मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों एनलाइटेड लेवल पे नहीं आते, तब तक वो साथ में नहीं रह सकते, ठीक है। इसीलिए हम सोल कॉन्ट्रैक्ट में हस्बैंड वाइफ चूज़ नहीं करते एक दूसरे को, ठीक है। तो एनलाइटमेंट में जाना ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको परमानेंट यूनियन चाहिए, भाई आपको चाहते हो आप साथ में रहे या कनेक्टेड रहे विदाउट एनी इंटरप्शन, विदाउट एनी मिसअंडरस्टैंडिंग, विदाउट एनी कुछ झगड़े ना हो, तो वो है आप अपने ऊपर काम करो। अपनी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, जैसा स्पिरिचुअल अवेकनिंग में 3 स्टेज आते हैं, कुंडलिनी अवेकनिंग आता है, सेल्फ यूनियन आता है, और तीसरा कि एनलाइटमेंट आता है। तीनों स्टेज पे आपको काम करना है, आपको एनलाइटमेंट तक जाना है, दोनों को जाना है, ठीक है। जब आप दोनों एनलाइटमेंट लेवल पे आते हैं, तभी आप एक 3D लेवल पे, एक 3D बॉडी माइंड में होकर आप 3D दुनिया में साथ में रह सकते हैं, कनेक्टेड रह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये भी। तो फास्ट ट्विन फ्लेम्स किस बेस पे कनेक्ट होते हैं, फीलिंग एंड अट्रैक्शन, ठीक है। हमेशा जो फीलिंग एंड अट्रैक्शन के बेस पे होता है, और उसमें ये एक पार्टनर स्पेशली ज़्यादातर देखा गया है फीमेल
होती है वो वन साइडेड इमोशनली कनेक्टेड होती है, यानी कि जो वन साइडेड इमोशंस होता है वो फीमेल की तरफ से होता है, मेल की तरफ से नहीं होता। ये क्यों ऐसा होता है? आप एक क्वेश्चन मुझे पूछ सकते हो, सर वो तो मेरा कार्मिक है तो मैं क्यों इमोशनली कनेक्टेड हो गई उससे? बिकॉज रीज़न क्या है, जब ये कार्मिक आते हैं ना आपकी लाइफ में, जो इनिशियल स्टेज होता है ना, ये आपको बहुत सारा प्यार दिखाते हैं, ठीक है, बहुत सारा प्यार करते हैं, आपको रेस्पेक्ट देते हैं, आपको अटेंशन देते हैं। इसमें क्या होता है, औरत की ये एक्चुअली बेसिक नीड्स है। अब जैसे इंसान की बेसिक नीड क्या है, खाना है, कपड़ा है, छत है ना, तो औरत की एक बेसिक नीड्स है ये, ठीक है। वो बेसिक नीड औरत की क्या है, वो है उसको अटेंशन चाहिए, उसको रेस्पेक्ट चाहिए, उसको प्यार चाहिए। जब वो कार्मिक आते हैं ना, पहले पहले ये चीज़ें बहुत देते हैं उनको, शो करते हैं, तो वो बहुत जल्दी इमोशनली कनेक्टेड हो जाती है। बट आगे जाकर रिलेशनशिप वो एक कार्मिक लेवल पे बढ़ जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है। तो ज़्यादातर देखा गया, यस मैस्कुलिन भी इमोशनल कनेक्टेड होते हैं, बट मैक्सिमम 99% 9 या 99% मैं कहूँ तो फेमिनिन इमोशनली पहले कनेक्ट हो जाती है, मैस्कुलिन नहीं कनेक्ट हो पाते। अगर ये साइकोलॉजिकल बेस पर देखे तो फीमेल की साइकोलॉजी और मेल की साइकोलॉजी बहुत डिफरेंट है, ठीक है। जैसा मैंने कहा, फीमेल बहुत जल्दी इमोशनली कनेक्टेड हो जाती है, बेस्ड ऑन अटेंशन, बेस्ड ऑन लव, बेस्ड ऑन रेस्पेक्ट, ठीक है। लेकिन मेल को बहुत मुश्किल होती है इमोशनली कनेक्टेड होना। फीमेल को बहुत जल्दी प्यार हो जाता है, बहुत जल्दी प्यार हो जाता है, लेकिन मेल को बहुत जल्दी प्यार नहीं होता। इट्स वेरी वेरी हार्ड, क्योंकि वो इमोशनली कनेक्ट ही नहीं कर पाते, बहुत मुश्किल है उनके लिए इमोशनल कनेक्ट होना। तो इसकी वजह से क्या होता है, आप कार्मिक रिलेशनशिप में भी आगे वाले बंदा आपका कार्मिक हो तो भी आप उससे इमोशनली कनेक्टेड हो जाते हो। तो जिसका एक साइन है वन साइडेड इमोशंस। अगर आप देख रहे हो कि भाई ये वन साइडेड इमोशंस है मेरी तरफ से, आगे वाला बंदा सिर्फ फिजिकली मुझसे कनेक्ट हो रहा है, वो जो कार्मिक पार्टनर होता है वो इमोशनली कनेक्ट नहीं होता, फिजिकली कनेक्ट होता है। आप इमोशनली प्लस फिजिकली कनेक्ट हो जाते हो, ठीक है। आपको प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, वो बंदा ब्रेकअप करके आसानी से मूव ऑन कर लेता है, ठीक है, वो अलग लड़की के साथ वो आगे देख लेता है। तो ये प्रॉब्लम है एक्चुअली। तो ये समझ लेना चाहिए भाई, ये वन साइडेड आपकी तरफ से एक इमोशन है, आगे वाला सिर्फ फिजिकल होना चाहता है, ठीक है, या फिजिकली कनेक्टेड है आपसे, तो इट्स नॉट ए ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ये सिर्फ एक कार्मिक कनेक्शन है। जो हो सकता है वो आपका फॉल्स ट्विन फ्लेम हो। अब ट्रू ट्विन फ्लेम्स के बारे में बात करते हैं। ट्रू ट्विन फ्लेम्स का साइन क्या है, वो है एनर्जेटिक पुल, यस इट्स मोर इम्पॉर्टेंट। इधर हम दो तरफा बात करेंगे, ठीक है। ये एक एनर्जेटिक पुल और हीलिंग होती है, ठीक है। कोई भी इंसान को आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, सोचो फर्स्ट टाइम उसकी आंखों में देख रहे हो, आप स्ट्रेंजर हो, कभी देखा नहीं है, फर्स्ट टाइम आप एक दूसरे की आंखों में देख रहे हो ना, तो वो एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। तो ये एनर्जी एक्सचेंज अलग एक पॉइंट है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। बट अभी हम बात करेंगे जो आपका ट्रू ट्विन फ्लेम होता है ना, ठीक है, उसके बीच में आपके बीच में एनर्जेटिक पुल बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। कहीं बार आप कनेक्ट होते हो, डिस्कनेक्ट होते हो, कनेक्ट होते हो, डिस्कनेक्ट होते हो, दोनों के बीच में झगड़े होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, फिर भी ये कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती है यार, एक एनर्जेटिक पुल होती है एक यूनिवर्स से, वो आपको खींचता रहता है, एक बंधन में बांधने की कोशिश करता है। जितना आप दूर जाने की कोशिश करते हो उतना ही वो एनर्जेटिक पुल स्ट्रांग होने लगता है। बोलते हैं ना, एक मैग्नेट की तरह खींचता रहता है, मैग्नेट की तरह खींचता रहता है। ये चीज़ें फास्ट ट्विन फ्लेम में नहीं होती है, ठीक है। वो इंसान की आवाज़ भी आप सुन लो तो आप हील हो जाते हो। इधर जैसा मैंने कहा कि इधर सोलमेट्स भी होते हैं, इधर सोलमेट्स भी होते हैं। सोचो किसी इंसान को आपने देखा नहीं है, मिले नहीं हो, बस उस पर फ़ोन पे बात होती है, मैसेजेस चैटिंग होती है, बस उस पर फ़ोन की बात करना या चैटिंग करना, ठीक है। उसकी नॉलेज विजडम से अगर आप कहीं दूर बैठकर हील कर रहे हो, सोचो आप एक अलग स्टेट में बैठे हो, वो अलग अलग स्टेट में लड़की बैठी है, एक लड़का सिर्फ फ़ोन पे बात कर रहा है, मैसेज एक्सचेंज कर रहा है, ठीक है, वो इमोशनली कनेक्ट कर रहा है दोनों एक दूसरे को, तो उनकी हीलिंग शुरू हो जाती है। ये सोलमेट लेवल पे हीलिंग, वो डिप्रेशन से बाहर निकल जाते हैं बिना दवाई के, स्ट्रेस से बाहर निकल जाते हैं। वो अगर कार्मिक रिलेशनशिप में पहले फंसे हो तो वो कार्मिक कनेक्शन से भी वो बाहर निकल सकते हैं। देखिए ये एक पॉइंट मैं बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप कार्मिक कनेक्शन में, आप कार्मिक कनेक्शन से निकल गए हो बट स्टिल आप वो कार्मिक पार्टनर को भुला नहीं पा रहे हो, तो अगर आपकी लाइफ में सोलमेट आ गया ना, तो वो सोलमेट से कनेक्ट करने की कोशिश करो, आप बहुत जल्दी से निकल जाओगे। वो सोलमेट्स आते ही इसीलिए है कि इस कार्मिक रिलेशनशिप से आपको निकालना। अगर आप, ये एक साइन है, अगर आप दूर बैठकर भी उसके फ़ोन से बात करके या मैसेज एक्सचेंज करके आप उसकी एनर्जी अपने अंदर फील कर रहे हो, यानी कि दोनों फील कर रहे हो, ये बंदा भी फील कर रहा है वही चीज़, वो लड़की भी फील कर रही है वहीं, जो लड़की फील कर रही है ये लड़का फील कर रहा है, तो ऑफकोर्स वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन ना हो तो भी देयर इज़ 100% कि वो आपका सोलमेट है, सोलमेट कनेक्शन है। सोल कनेक्शन तो
है। बट एनर्जेटिक पुल ज़्यादा किस में होता है, वो होता है ट्विन फ्लेम्स में। सोलमेट में एनर्जेटिक पुल नहीं होता, हीलिंग होती है, इमोशनली वो कनेक्टेड होते हैं। सोलमेट भी दो टाइप के होते हैं, एक रोमांटिक सोलमेट होते हैं, एक अनरोमांटिक सोलमेट होता है, ठीक है। जो रोमांटिक सोलमेट होते हैं वो बहुत रोमांटिक लेवल पे, एक इमोशनल लेवल पे आपसे कनेक्ट करते हैं। मतलब जो आप फील कर रहे हो वो भी वही फील करेंगे, वो जो फील करेंगे वो भी आप फील करोगे और बहुत जल्दी हील कर पाओगे। जो रोमांटिक ट्विन फ्लेम सोलमेट जो होते हैं, रोमांटिक सोलमेट्स, वो एक दूसरे के साथ बहुत जल्दी कनेक्ट करते हैं और बहुत जल्दी एक दूसरे को हील कर पाते हैं। चाहे वो मिले है या ना मिले, देखे या ना देखे, आवाज़ से ही एक दूसरे को उनके नॉलेज विजडम जब वो शेयर करते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल पे ही वो बहुत जल्दी हील कर लेते हैं। बट एनर्जेटिक पुल स्ट्रांग नहीं होता उनके बीच में। लेकिन ट्विन फ्लेम्स में एनर्जेटिक पुल बहुत स्ट्रांग होता है और ट्विन फ्लेम्स में झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप, ट्विन फ्लेम इज़ ए कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप। सोलमेट आके एक स्मूथ रिलेशनशिप होता है, ठीक है। उसमें दो सोलमेट होते हैं, जैसा मैंने कहा, एक रोमांटिक होता है, रोमांटिकली कनेक्ट होता है इमोशनली, और एक जो होता है ना वो अनरोमांटिक सोलमेट होता है। वो अपने इमोशंस को हाइड करता रहता है, हाइड करती रहती है, अपनी फीलिंग को हाइड करता रहता है, शेयर नहीं कर पाता, वो कंफर्टेबल नहीं हो पाता अपनी अनदर सोलमेट के साथ, ठीक है। वो चीज़ों को हाइड करता रहता है, तो वो अनरोमांटिक सोलमेट है। जो रोमांटिक सोलमेट है वो चीज़ों को हाइड नहीं करते, वो बहुत जल्दी कनेक्ट होते, शेयर करने लग जाते हैं आपसे, ठीक है। बट उनमें एनर्जेटिक पुल स्ट्रांग नहीं होता। एनर्जेटिक पुल बहुत स्ट्रांग होता है इनके बीच में, ट्विन फ्लेम्स के बीच में, इसीलिए उनका, क्योंकि उनके बीच में कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा होते हैं। जैसा मैंने कहा, सोलमेट रिलेशनशिप स्मूथ रिलेशनशिप होता है, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप इस कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप होता है, कई सारे झगड़े होते हैं, लेकिन एक एनर्जेटिक पुल आप दोनों के बीच में होता है, आपको खींचता रहता है, खींचता रहता है और हील भी करता रहता है साथ में। सोल लेवल पे आपको हीलिंग भी मिलती रहती है, ठीक है। हीलिंग सोलमेट लेवल पे भी होती है, बट ये ट्विन फ्लेम के लेवल पे भी होते हैं। यस, अगर हीलिंग कंपेयर करें सोलमेट और ट्विन फ्लेम के बीच में, यस, ट्विन फ्लेम की हीलिंग बहुत स्ट्रांग होती है और बिकॉज ऑफ हाई एनर्जेटिक पुल, बहुत स्ट्रांग एनर्जेटिक पुल की वजह से होता है। बट सोलमेट में एनर्जेटिक पुल नहीं होता। उसमें दो टाइप के सोलमेट होते हैं, एक रोमांटिक, अनरोमांटिक। जो रोमांटिक होता है वो जल्दी हील कर लेता है, और जो अनरोमांटिक होता है वो भी हील करता है, बट वो अपने फीलिंग को, अपने इमोशंस को हाइड करने लगता है। वो जो पर्सन होते हैं वो दे आर ए अनरोमांटिक सोलमेट, ठीक है। हम आगे बढ़ते चलिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉल्स ट्विन फ्लेम का, कार्मिक का, ठीक है। वो है कैजुअल मीटिंग। फॉल्स ट्विन फ्लेम में या कार्मिक पार्टनर में यूनियन कभी होता ही नहीं है, ठीक है। वो कैजुअल मीटिंग होते हैं, सिर्फ अपने वो डिज़ायर को फुलफिलमेंट करते हैं, अपनी बॉडी की डिज़ायर को, अपने इमोशनल डिज़ायर को, अपने मेंटल डिज़ायर को वो फुलफिल करते रहते हैं और उसको यूनियन का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब वहीं ट्रू ट्विन फ्लेम्स के बारे में बात करेंगे और फॉल्स ट्विन फ्लेम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जैसा हमने कहा कि फॉल्स ट्विन फ्लेम में जो, सोचो बहुत से लोग मुझे आके बोलते हैं, सर हम कहीं होटल में कहीं मिलने के लिए गए थे, कहीं होटल में कमरा लिया और हम फिजिकल हो गए, हम यूनियन हो गया, यूनियन हो गया। नॉट पॉसिबल, आप ट्विन फ्लेम हो ही नहीं, क्योंकि ट्विन फ्लेम में यूनियन होना, इट्स अ पार्ट ऑफ डिवाइन टाइमिंग। ये वो आपके हाथ पे नहीं होता, इट्स अ पार्ट ऑफ डिवाइन टाइमिंग होता है। कोई भी इंसान बड़ी आसानी से मीट कर रहा है, प्लान कर रहा है, मीट कर रहा है, होटल में जाके फिजिकल हो के आके बोल रहा है मुझे यस हमारा यूनियन हो गया, तो आप ट्विन फ्लेम हो ही नहीं, वो कार्मिक पार्टनर है आपका, फर्स्ट ट्विन फ्लेम है, दे आर नॉट ट्विन फ्लेम, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ ट्विन फ्लेम कौन होता है। तो जो फास्ट ट्विन फ्लेम में होता है ना, आप कहीं बार मिलते हो, सिर्फ आप अपना एक डिज़ायर फुलफिल करते रहते हो, चाहे वो अपने बॉडी का डिज़ायर हो, माइंड का डिज़ायर हो, इमोशनल डिज़ायर हो, फुलफिल करते रहते हो, उसको यूनियन का नाम दे देते हो आप। इट्स नॉट ए यूनियन, ठीक है। एक्चुअली जब ट्रू ट्विन फ्लेम के बारे में हम बात करेंगे ना, तो वो यूनियन बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। जो यूनियन होता है ना ट्विन फ्लेम के बीच में, वो आपके हाथ में नहीं होता, इट्स डिवाइन टाइमिंग होता है, डिवाइन टाइमिंग। आपको एक मैं कॉल शेयर करता हूँ, ठीक है। वो कॉल में आप समझ जाओगे कि यार डिवाइन टाइमिंग का मतलब क्या है करके। एक मैथ्स क्लाइंट का कॉल था, उन्होंने मुझे यहीं डाउट क्लियर करने के लिए मुझसे काउंसलिंग ली थी। सर हम रियल ट्विन फ्लेम है, मैंने ही उनको कंफर्म किया था रियल ट्विन फ्लेम है करके। तो सर आपने ही कंफर्म किया था मुझे रियल ट्विन फ्लेम है करके, मैं दूसरी बार आपसे काउंसलिंग करूँ क्योंकि मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करना है जो एक्सपीरियंस मैं कर चुका हूँ, ठीक है। तो कहीं लोग मैं देखता हूँ सर यूट्यूब चैनल में बड़ी आसानी से बोलते हैं हमारा यूनियन हो गया, हम होटल में गए थे फिजिकल हो गया। सर मैं आपको कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ जो मेरी साथ हुई है। मैं, मेरी डीएफ, आप तो जानते हैं वो दोनों, हम दोनों अलग अलग स्टेट में रहते हैं, ठीक। एक बार मेरी डीएफ ने कहा कि मैं तुम्हारे शहर आ रही हूँ किसी काम से, हाफिज़ की काम से, तुम आके मुझसे मिल लेना, ठीक है। उस दिन उसकी फ़्लाइट थी सर, उस दिन उसकी फ़्लाइट थी और उसका पूरा काम ख़त्म करके वो एक रेस्टोरेंट में वेट कर रही थी। बस हमारा एक प्लान था कि एक आधा घंटा 1 घंटा हम दोनों जाकर एक दूसरे से बात करेंगे करके, फ़र्स्ट टाइम हम मिलने वाले थे। तो ये एक वीक पहले ही डिसाइड हो गया था सर। जैसा ही मैं इधर तैयार होके निकला,
उसके मिलने के लिए जाने के लिए रेस्टोरेंट को, मेरी गाड़ी ही पंचर हो गई, मेरी 4 व्हीलर पंचर हो गई, ठीक है। और मैंने उसको फ़ोन किया, मुझे आने में लेट हो जाएगा, अभी पंचर हो गई। तो उसने बोला मुझे कि मेरा फ़्लाइट का टाइम हो जा रहा है, तुम आते आते इतना लेट कर दोगे तो मेरी फ़्लाइट चूक जाएगी, ठीक है मैं चल जाती हूँ, नेक्स्ट टाइम हम प्लान करेंगे। उस फर्स्ट टाइम मैं मिल नहीं पाया सर, उससे मिल नहीं पाया। और सेकेंड टाइम हमने डिसाइड किया कि क्या डिसाइड किया कि मैं खुद आता हूँ, ठीक है, मैं खुद तुम्हारे स्टेट को आता हूँ, मैं तुम्हें आके मिलता हूँ करके मैंने डिसाइड किया। ये 1 वीक पहले डिसाइड हो गया, ठीक है। मेरे टिकट्स भी बुक हो गए 1 वीक पहले ही, एक्चुअली 1 मंथ पहले ही मैंने टिकट बुक करवा दिए थे मेरे फ़्लाइट्स के। अचानक से संडे का दिन था सर, ये सेकेंड टाइम हम कोशिश कर रहे हैं मिलने की, मैं खुद जा रहा हूँ उसकी स्टेट को मिलने के लिए। तो हमने सोचा कि वहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। तो संडे के दिन, यानी कि मुझे सैटरडे शाम को निकलना है, संडे के दिन मैं वहाँ जाऊँगा, मैं संडे सारा उसके साथ टाइम स्पेंड करूँगा, ठीक है। लेकिन सैटरडे के दिन मुझे जो छुट्टी रहती है, सैटरडे संडे जो मुझे छुट्टी रहती है, मैंने सैटरडे प्लान किया शाम को निकलना है और संडे के दिन वहाँ मैं स्पेंड करूँगा। तो इमीडिएटली मुझे मेरे बॉस का फ़ोन आता है ऑफिस से, इमीडिएटली कब, मुझे मॉर्निंग, सैटरडे के मॉर्निंग मुझे कॉल आता है। वो बोल रहा है कि मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना है, कुछ क्लाइंट मीटिंग है, कुछ अर्जेंट क्लाइंट मीटिंग है, मुझे क्लाइंट्स को अटेंड करना है, ठीक है, कुछ अपडेट करना है बिज़नेस को लेकर, क्लाइंट्स को जाकर अपडेट करना है। तो मैंने बॉस को बोला कि मेरा ऑलरेडी 1 मंथ पहले ही प्लान है, मुझे कहीं आउट ऑफ स्टेट जाना है, मैं ऑलरेडी मेरी टिकट भी बुक है, तो आप प्लीज़ किसी को भेज देना, किसी को भेज देना, मैं नहीं जा सकता। तो मेरे बॉस ने को मैंने डायरेक्टली बोला कि आप किसी और को भेज देना। मेरे बॉस ने बोला आई कैन नॉट ट्रस्ट, मैं किसी और को ट्रस्ट नहीं कर सकता, मैं सिर्फ तुम पे ही ट्रस्ट कर सकता हूँ, तुम्हें ही जाना होगा, ठीक है, किसी हालत में, आई डोंट नो तुम क्या करोगे, तुम्हें ही जाना होगा करके मेरी बात नहीं सुनी, उसने फ़ोन ही काट दिया, मेरे बॉस ने फ़ोन ही काट दिया। और मेरे बॉस को मैंने फ़ोन किया, वो फ़ोन नहीं उठाया। अगर उस टाइम पे मैंने क्या किया, मेरे डीएफ को फ़ोन किया, मैंने उसको बोला कि ऐसा इमीडिएटली मुझे दूसरे स्टेट को जाना है, क्लाइंट मीटिंग आ गई है, तो उस टाइम पे भी मिल नहीं पाया, मुझे वो कैंसिल करना पड़ा, मेरे फ़्लाइट्स के टिकट कैंसिल करके मुझे क्लाइंट मीटिंग पे जाना पड़ा, क्योंकि मेरा बॉस ने मुझे डायरेक्टली ऑर्डर दे दिया कि नहीं तुम्हें जाना ही है, और कॉल कट कर दिया। दूसरी टाइम ऐसा हो गया सर, पहले टाइम पंचर हो गई गाड़ी, दूसरे टाइम बॉस ने मुझे इमीडिएटली मॉर्निंग फ़ोन कर दिया सैटरडे मॉर्निंग, और उसने मीटिंग पे मुझे भेज दिया। तो ट्विन फ्लेम में ना, इससे आप इतनी आसानी से मिल नहीं सकते जाकर, आप कितनी भी कोशिश कर लो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, तब तक उसका डिवाइन टाइमिंग नहीं आता है। आप बड़ी आसानी से मिल रहे हो तो इट्स नॉट ए ट्विन फ्लेम कनेक्शन, फास्ट ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। बट ऑफ कोर्स सोलमेट में आप मिल सकते हो, सोलमेट में अगर थोड़ा प्लान, उसमें भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, बट इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते। वो कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं ना 3D लेवल के होते हैं, जो सोलमेट्स में आते हैं मिलने के लिए, जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो 3D लेवल के होते हैं, इट्स नॉट ए फ्रॉम डिवाइन। बट ये जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं ना, जो मिलने नहीं देता हमें, वो डिवाइन की तरफ से होती है। बट जब सोलमेट्स मिलना चाहते हैं ना, उसमें कोई डिवाइन का इंटरफेरेंस नहीं होता, वो 3D के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ठीक है। वो 3D की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से आप मिल नहीं पाते, वो आपको दोनों को मिलकर बात करके अंडरस्टैंडिंग लेवल पे रिजॉल्व करके कैसा भी प्लान करके आप मिल सकते हो सोलमेट में। पर ट्विन फ्लेम में जब तक डिवाइन नहीं चाहेगा आप मिल नहीं सकते, ठीक है। इट्स आल्सो ए साइन यू आर इन ए जर्नी। चलिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फास्ट ट्विन फ्लेम और ट्रू ट्विन फ्लेम्स में, फास्ट ट्विन फ्लेम में क्या होता है, आप रिलेशनशिप बिल्ड करते रहते हो, क्या होता है, आप मिलते भी हो, कई बार चांस भी मिलता है, आप फिजिकली भी एक दूसरे के साथ होते हो, तो जब आप एनर्जी भी एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते हो। बट उसमें क्या होता है, फेमिनिन इमोशनली कनेक्टेड होती है और मैस्कुलाइन फिजिकली कनेक्टेड होता है, यानी कि मेल फिजिकली कनेक्टेड होता है, फीमेल इमोशनली कनेक्टेड होती है। तो फीमेल क्या होती है, इमोशनली कनेक्ट होने की वजह से वो हील भी कर लेती है, जो वो फिजिकल होती है वो हील भी हो जाती है। बट मैस्कुलिन सिर्फ फिजिकली सेटिस्फाई होता है, वो हील नहीं होता है। और उसके बाद वो क्या होता है, उसके अंदर बिहेवियर चेंजेस आ जाते हैं, जैसे वो फिजिकल होकर वो लड़की के समझ जाता है, तो उसके बाद फिजिकल होने के बाद बिहेवियर चेंजेस आते हैं, वो दूर जाने लगता है वो लड़की से, बिकॉज इसका एक साइन है कि वो बंदा आपसे सिर्फ फिजिकली कनेक्टेड है, इट्स नॉट इमोशनली, ठीक है। बट आप फिजिकल उसके उसके बाद हो, आप जब फिजिकल होते हो उसके साथ, जब फिजिकल होने के बाद और ज़्यादा आप उसके करीब जाने लगते हो, दिस इज़ टू डिफरेंट, समझने की कोशिश करो, ठीक है। क्यों फीमेल फिजिकल होने के बाद और अटैच हो रही है मेल से, और ज़्यादा करीब जाने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज शी इज़ इमोशनली कनेक्टेड, फीमेल। अब मेल क्या हो रहा है, फिजिकल होने के बाद और दूर भाग रहा है। फीमेल फीमेल जो है चेजिंग में आ गई है, मेल जो है रनिंग में आ गया है,
क्यों? बिकॉज उसे फिजिकली चाहता था, फिजिकली कनेक्टेड था, फिजिकल सेटिस्फेक्शन हो गया उसका, एंड इज रनिंग नाउ, अब इंटरेस्टेड नहीं है उसको। तब तक वो वापस नेचुरली क्रेविंग नहीं होगी, वो बंदा उधर उसकी लड़की के पास नहीं आएगा, वो इमोशनली नहीं कनेक्ट करने की कोशिश नहीं करेगा। बट फेमिनिन का वैसा नहीं है, फेमिनिन ऑलरेडी शी इज इमोशनली कनेक्टेड थी, वो फिजिकल होने के बाद और ज़्यादा कनेक्ट होगी, वो चेस कर रही है उसको, चेस कर रही है, वो रन कर रहा है। दिस इज़ द डिफरेंस, इसको बोलते हैं रिलेशनशिप बिल्डिंग। इसमें क्या होता है? रिलेशनशिप बिल्डिंग होता है, जो सिर्फ फॉल्स ट्विन फ्लेम में होता है। अब इसमें क्या होता है जो ट्रू ट्विन फ्लेम्स में, ट्रू ट्विन फ्लेम्स में एनर्जी एक्सचेंज फिजिकल होना ज़रूरी नहीं है। जैसा मैं कहता हूँ ना, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में फिजिकल होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ऑफकोर्स इट ज़रूरी नहीं है। जब आप एक दूसरे को देखते हो आँखों से, तभी आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। अब इधर क्या है, फास्ट ट्विन फ्लेम में जब आप एक दूसरे को देखते हो ना, आप एनर्जी एक्सचेंज नहीं करते हो, बस आप इमोशनली बिल्ड करने की कोशिश करते हो रिलेशनशिप को, और फिजिकल होने के बाद आप एनर्जी एक्सचेंज करते हो। बट ट्विन फ्लेम में आप फिजिकल ना भी हो, आप एक दूसरे को देखने से एनर्जी एक्सचेंज होता है। वो क्या है? वो है कुंडलिनी रेजिंग शुरू हो जाती है आपकी। कुंडलिनी रेजिंग शुरू इमीडिएटली, जैसा ही एक दूसरे की आंखों में देखते हो ना, फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, स्ट्रेंजर हो, कभी देखा ही नहीं है, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, मिल रहे हो, ठीक है, आप उस कुंडलिनी रेजिंग में आ जाते हो, पहले स्टेज में आप प्रोसेस में इंक्लूड हो जाते हो, ठीक है। तब क्या होता है, जैसा ही एक इंसान को देखते हो, आपके हार्ट बीट्स बढ़ना शुरू होते हैं। ये दोनों को होते हैं, चाहे आप दोनों फेमिनिन मैस्कुलिन दोनों को होते हैं, इवन इन द केस वो दोनों अनअवेकन है, अनअवेकन है। और मैक्सिमम मैक्सिमम बहुत कम लोगों की उनके पार्टनर से मिलने से पहले अवेकनिंग होती है, बट 99% लोगों की अवेकनिंग वो पार्टनर से मिलने के बाद ही उनकी अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू होती है। 99%, 1% भी लोग होते हैं जो मिलने से पहले अवेकनिंग होती है, लेकिन अवेकनिंग शुरू होती है। बट 99% लोगों की अवेकनिंग शुरू कब होती है? तब वो देखते एक दूसरे को, एक दूसरे को देखते हैं, या फ़ोन पे कनेक्ट करते हैं, मैसेज एक्सचेंज करते हैं। तब क्या होता है, नेचुरली एक एनर्जेटिक पुल उनके दोनों के बीच में होता है। ऑलरेडी हमने बात की इसके बारे में। वो एनर्जेटिक पुल की वजह से उनके दोनों के बीच में एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। एनर्जी एक्सचेंज का मतलब क्या है? कुंडलिनी रेजिंग शुरू हो जाती है, जिसमें क्या होता है, उनको कई सारे इमोशनल चेंजेस आते हैं उनकी बॉडी में, साइकोलॉजिकल चेंजेस, मेंटल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस आते हैं। जैसा ही वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, उनकी कुंडलिनी रेजिंग होती है, तो क्या होता है, उनके हार्ट बीट्स बढ़ने लग जाते हैं एक दूसरे के लिए, वो नर्वस होने लगते हैं, उनका बीपी, ब्लड सर्कुलेशन कभी हाई कभी लो होता है। वो बंदा दिमाग में 24/7, यानी कि मेंटली आप एक दूसरे को कंप्लीटली सरेंडर कर देते हो। बट फास्ट ट्विन फ्लेम में ऐसा नहीं होता। आप रोमांटिक लेवल पे, एक इमोशनल लेवल पे आप कनेक्ट कर पाते हो पार्टनर को, ठीक है। वो भी फेमिनाइन से ज़्यादा होता है, वो मैस्कुलिन से नहीं होता, यानी कि फीमेल से ज़्यादा होता है, मेल से नहीं होता। और जब आप फिजिकल होते हो फास्ट ट्विन फ्लेम के साथ, तब आपकी एनर्जी एक्सचेंज होती है, आप कनेक्ट होते हो। बट इधर बिना फिजिकल हुए ही वो एनर्जेटिक पुल जो होता है, उसकी वजह से आप दोनों के बीच में एनर्जी एक्सचेंज होती है। खाली फर्स्ट टाइम आपने देख लिया, एनर्जी एक्सचेंज शुरू हो गई, उसके बाद आप प्रोसेस में आ जाते हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में आ जाते हो। आप पहले स्टेज में जंप कर देते हो, वो स्टेज है कुंडलिनी रेजिंग, जिसमें आपके कई सारे इमोशनल फिजिकल चेंजेस आने लगते हैं आपकी बॉडी में। स्पिरिचुअली आप ग्रो करने लगते हो, आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट होने लगता है धीरे धीरे धीरे। दिस इज ऑल्सो साइन दैट पर्सन आर कि आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हो करके। लेकिन और एक डिफरेंस क्या है, जो कार्मिक होते हैं, यानी कि जो फास्ट ट्विन फ्लेम होते हैं, जो कार्मिक पार्टनर होता है, आपकी भी, इन लोगों की भी कुंडलिनी अवेकनिंग होती है, बट कब होती है? जब इनका कार्मिक बॉन्ड एकदम क्लियर हो जाता है, तो ये सोल फ्री हो जाती है, और उसके बाद ये अलग अलग डेस्टिनी चूज़ करने के बाद ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, वो जो फेमिनाइन होती है, मैस्कुलिन होता है, स्पेशली फेमिनाइन जो होती है, वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आ जाती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का पार्ट होता है। यानी कि ये जो फॉल्स ट्विन फ्लेम में भी लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग आती है, होती है, ठीक है। तो वो कब होती है? वो ब्रेकअप होने के बाद, रिलेशनशिप ब्रेक होने के बाद, या कर्मा बॉन्ड ब्रेक होने के बाद होती है। बट ट्विन फ्लेम में ऐसा नहीं होता। जैसा ही फर्स्ट टाइम एक दूसरे को देखते हैं, जैसा ही एनर्जी एक्सचेंज होती है 3D लेवल पे, वो कुंडलिनी रेजिंग में आ जाते हैं, यानी कि वो प्रोसेस में इमीडिएटली इंक्लूड हो जाते हैं। बट कर्मा में ऐसा नहीं होता है, फॉल्स ट्विन फ्लेम में ऐसा नहीं होता, उनका ब्रेकअप होना चाहिए। रिलेशनशिप उनका ब्रेकअप होने के बाद, जब वो पेन से, सफरिंग से गुजरते हैं, इमोशनली लो होते हैं, तब वो कुंडलिनी अवेकनिंग में आते हैं, तब आते हैं। और उससे क्या होता है, उससे पहले उनका जो कर्मा बॉन्ड होता है, वो भी क्लियर होकर वो सोल भी फ्री हो जाती है तब तक।
अगर इस तरह से देखा जाए तो जो फॉल्स ट्विन फ्लेम आते हैं वो 2 रीज़न है उसके। एक रीज़न है वो कर्मा बॉन्ड, दूसरा रीज़न है स्पिरिचुअल अवेकनिंग कराने के लिए भी वो आते हैं। अब दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, अगर आप फॉल्स ट्विन फ्लेम में हो तो सिर्फ आपको एक इमोशनल सपोर्ट गेन करते हो, वो भी इनिशियल स्टेज में आपका रिलेशनशिप बढ़िया चलता है, बात बात एक नार्सिस्टिक बन जाता है, सरकास्टिक और कार्मिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक रिलेशनशिप लेवल पे चल जाता है वो, ठीक है। लेकिन पहले पहले इनिशियल स्टेज में क्या होता है, जो फॉल्स ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो इमोशनल सपोर्ट गेन करने लगते हैं, बात बात चीज़ें बदलने लगती है। बट ट्विन फ्लेम, यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्विन फ्लेम में जब आप पहली ही बार देखते हो ना तो आपको देजावू फीलिंग आने लगती है। व्हाट इज़ देजावू? देजावू फीलिंग का मतलब ये है कि वो इंसान को जब आप देखते हो अंदर ही अंदर आपको ये फील होने लगता है, ये इंसान को मैंने पहले कहीं देखा है, मिला है, इसके साथ मैं जी चुकी हूँ, इसके साथ मैं प्राइवेट मोमेंट शेयर कर चुकी हूँ, इसे मैं प्यार कर चुकी हूँ, या इसके साथ मेरा कोई डीप लेवल का कनेक्शन है। यू डोंट नो व्हाट इज़ द कनेक्शन, बट वो फीलिंग आने लग जाती है आपको बंदे से जैसा ही आप कनेक्ट करते हो, ठीक है। चाहे वो आप एक दूसरे को देख कर कनेक्ट करते हो या सोशल मीडिया के थ्रू आपने देखा ही नहीं, मिला ही नहीं, सिर्फ बातें एक्सचेंज कर रहे हो, फ़ोन पे बातें कर रहे हो, तो नेचुरली ये फीलिंग आने लगती है, इसका मेरा कुछ कनेक्शन है, चाहे वो पास्ट लाइफ का हो या स्पिरिचुअल डायमेंशन से हो। ये फीलिंग स्पेशली ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आती है। लेकिन जो लोग फॉल्स ट्विन में फंसे हुए हैं या कार्मिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, ठीक है, यस, कार्मिक रिलेशनशिप में अगर पास्ट लाइफ का कुछ कनेक्शन है तो आती है, जस्ट ट्रू, दे जाओ उनमें भी होता है, बट ट्विन फ्लेम्स में ये दे जाओ फीलिंग बहुत स्ट्रांग होती है, जितना कार्मिक में नहीं होती है। कार्मिक में भी दे जाओ होता है, लेकिन स्ट्रांग फीलिंग, सब में ज़्यादा स्ट्रांग फीलिंग वो है ट्विन फ्लेम्स में होती है। आपको बार बार ये चीज़ें दिमाग में आती रहती है, इसको मैंने देखा है, मिला है, प्यार किया है करके, इट्स ए साइन कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, इट्स योर ट्रू ट्विन फ्लेम। काउंसलिंग के लिए नंबर है, ठीक है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अगर वीडियो लंबा गया हो, तो जितना वीडियो को आप देख रहे हो, लाइक करो, उससे ज़्यादा शेयर कर दो, सभी को इंपॉर्टेंट है। पता नहीं कौन लोग कहाँ फंसे हुए हैं, पता नहीं, ये वीडियो उनको बहुत क्लैरिटी देगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुझे सुनने के लिए और मुझसे कनेक्ट रहने के लिए शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।